दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, सिद्धू मूसेवाला के पिता लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस पार्टी देने जा रही टिकट। दरअसल पंजाब में दो खूंखार गैंगों के बीच में फंसकर जान गंवाने वाले लोकप्रिय पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता राजनीति में उतरेंगे। चर्चा है कि वो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कई बार राजनीति में न आने की बात कहने वाले बलकौर सिंह को अब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए मना लिया है। कांग्रेस पार्टी उन्हें बठिंडा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी पर कंगना रनौत ने बोला जबरदस्त हमला। बोली प्रेमिका से शादी नहीं हो पाई, राजनीति में जबरदस्ती धकेले गए राहुल गांधी। दरअसल हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर भी हमला बोला है। कंगना रनौत ने गांधी परिवार के दोनों ही नेताओं को हालात का मारा बताया है। उन्होंने इन सब के लिए दोनों की मां और कांग्रेस पार्टी की पूर्व चेयरमैन सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी महत्वाकांक्षी मां के पुत्र हैं, वो हालात के मारे हुए हैं। वो जिंदगी में कुछ और बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन उनकी मां ने उन पर दबाव बनाया, इसीलिए वो राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने राहुल गांधी की पारिवारिक जिंदगी पर भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि सुनने में आता है कि राहुल गांधी किसी महिला से प्रेम करते हैं, उनकी शादी नहीं हो पाई, उनका ना तो परिवार बस पा रहा और ना ही करियर बन पा रहा है, उनके ऊपर परिवार का दबाव बना हुआ है। कंगना रनौत ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे कई बच्चे हैं, उनसे जबरदस्ती एक्टिंग करवाई जाती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी यही हाल है। कंगना रनौत ने प्रियंका गांधी को भी राहुल गांधी की तरह हालात की मारी हुई बताया। कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उनकी मां ने दोनों को ही परेशान कर दिया है। दोनों का राजनीति में कोई फ्यूचर नहीं है, अभी भी समय नहीं बीता है। दोनों को ही उनकी मां को जिंदगी में कुछ बेहतर करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से दोनों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार लग रहे तगड़े झटके। कांग्रेस पार्टी के चर्चित प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कांग्रेस पार्टी से दे दिया इस्तीफा। दरअसल कांग्रेस के चर्चित प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बुधवार को मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनका कहना है कि कांग्रेस दिशाहीन होकर चुनाव में आगे बढ़ रही है, ऐसे में उसके साथ बने रहने का कोई भी मतलब नहीं है। गौरव बल्लभ ने पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करते हुए इस्तीफा दिया है, जिसे उन्होंने ट्वीट भी किया है। गौरव बल्लभ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अब बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ। दरअसल कांग्रेस नेता गौरव बल्लभ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आज ही बीजेपी में शामिल हो गए। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर सहज महसूस नहीं कर रहे। उन्होंने खुद को एक सनातनी और शिक्षक बताते हुए कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी में नए विचारों के लिए अब जगह नहीं है। गौरव बल्लभ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ज्यादा चर्चित हुए। टीवी बहस के जरिए उनकी लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, 77 साल की उम्र में पदयात्रा कर रहे दिग्विजय सिंह, गढ़ बचाने में खुद जुटे कमलनाथ, दांव पर लगी दिग्गजों की साख। दरअसल लोकसभा के चुनावी रण में इस बार देश के दो दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। 77 वर्षीय दिग्विजय सिंह राजगढ़ संसदीय सीट से चुनावी मैदान में हैं, जबकि 78 वर्षीय कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के लिए चुनावी मैदान में डटे हैं। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस चुनाव को अपनी साख बना लिया है। यही कारण है कि 77 साल की उम्र में दिग्विजय सिंह राजगढ़ संसदीय सीट में आम मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 31 मार्च से अपनी पदयात्रा की शुरुआत की है। वे प्रतिदिन एक विधानसभा में 25 किलोमीटर पदयात्रा कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर दोनों दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दी एक और लिस्ट। अमेठी और रायबरेली में इस बार भी नहीं दिया किसी को टिकट। दरअसल उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से सीटों पर नामों की घोषणा कर रही है। कांग्रेस की ओर से बुधवार को भी यूपी की 2 सीटों को लेकर कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, लेकिन इसमें भी अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों को शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा था कि पार्टी इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, लेकिन रायबरेली और अमेठी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है।
अगली बड़ी खबर, केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दी खारिज। कहा हम नहीं दे सकते आदेश, ये फैसला राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। दरअसल शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है, ऐसे में इस तरीके का आदेश हम नहीं दे सकते। हालांकि कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित निजी हित से बड़े होते हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी से अमेठी छीनने के बाद अब वायनाड पहुंची स्मृति ईरानी। दरअसल केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता स्मृति ईरानी केरल के वायनाड में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची। यहां उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को याद कर यात्रा शुरू की। रोड शो में केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के साथ में स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आई हूं जहां पर 50 साल तक गांधी परिवार का राज रहा। आज हम 150 से ज्यादा स्वयंसेवकों के आशीर्वाद के साथ यात्रा शुरू कर रहे हैं जिन्होंने केरल में लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया है। इस दौरान स्मृति ईरानी ने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बड़ी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए महाराष्ट्र में जोरदार प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि राहुल गांधी 13 अप्रैल को भंडारा गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे, जबकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 15 अप्रैल को चंद्रपुर में होंगी और पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। अगली बड़ी खबर, जेल से बाहर निकलते ही बीजेपी पर जमकर बरसे संजय सिंह। बोले ये जश्न मनाने का समय नहीं है बल्कि ये जंग का समय है, तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के एक दिन बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन का पूरे जोर शोर के साथ में समर्थन कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि हमें दिल्ली और उन जगहों पर 10 गुना अधिक ताकत के साथ में काम करना होगा जहां पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरी ताकत के साथ तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है। संजय सिंह ने कहा कि ये जश्न मनाने का समय नहीं है बल्कि ये जंग का समय है। अगली बड़ी खबर, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट केस में नवनीत राणा को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया हाई कोर्ट का फैसला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा को फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट मामले में बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश पलट दिया है। नवनीत राणा के एससी सर्टिफिकेट को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्हें राहत मिली, साथ ही उनके आगे अमरावती सीट से चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अमरावती से चुनावी मैदान में उतरी हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जेल से आम आदमी पार्टी विधायकों को दिया सख्त संदेश। कहा हर रोज करें क्षेत्र का दौरा, सभी समस्याओं को करें दूर। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से आम आदमी पार्टी के विधायकों को सख्त संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि विधायक हर रोज अपने क्षेत्र का दौरा करें। केजरीवाल का ये संदेश उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल में हूं, इसीलिए मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक हर दिन इलाके का दौरा करें और उनकी समस्याओं को दूर करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी विभागों से जुड़ी समस्या ही नहीं बल्कि बाकी समस्याएं भी दूर करें। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं और किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, ट्रेंड हो रहा पहली लाठी मुझे मार, मोदी पर बिगड़े बोल से कांग्रेस नेता ने थमा दिया बीजेपी को नया मुद्दा। दरअसल एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं ने अपनी गलत बयानबाजी से बीजेपी को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा दे दिया। पहले ही पार्टी अपने नेताओं के लगातार हो रहे मोहभंग को लेकर संकट का सामना कर रही है। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित बयान दे दिया है। महंत के बिगड़े बोल के बाद सोशल मीडिया पर नई मुहिम हो गई है। बीजेपी नेता पहली लाठी मुझे मार के नाम से लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस नेता चरणदास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिगड़े बोल के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता पहली लाठी मुझे मार हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और गृह मंत्री विजय शर्मा के वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन भाजपा पर नहीं। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार चुनावी रैली में कहा कि आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, आप इसे पाल भी सकते हैं, लेकिन आप भाजपा पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। भाजपा देश को बर्बाद कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी केंद्रीय एजेंसियों की धमकी के आगे नहीं झुकेगी। ममता बनर्जी ने कूच बिहार में महिलाओं से आग्रह किया कि अगर 19 अप्रैल को होने वाले चुनावों से पहले बीएसएफ द्वारा स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने की घटनाएं होती हैं तो वे पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अगली बड़ी खबर, बिहार में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले जो लोग नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाते थे वो बिहार का क्या भला करेंगे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार में चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जमुई में लोजपा रामविलास के प्रत्याशी अरुण भारती के समर्थन में रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने लालू यादव का नाम लिए बगैर जंगल राज और भ्रष्टाचार पर आरजेडी को आड़े हाथों ले लिया। लैंड फॉर जॉब घोटाले पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाते थे वे लोग बिहार का क्या भला करेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। भाजपा में शामिल हुए गौरव बल्लभ और अनिल शर्मा एक ही दिन में कांग्रेस के गिरे 3-3 विकेट। दरअसल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद प्रोफेसर गौरव बल्लभ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान से गौरव बल्लभ का पलायन कांग्रेस के लिए सबसे बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। खास बात यह है कि महज 2 ही दिनों के भीतर कांग्रेस को 3 राज्यों में 3 बड़े झटके लगे हैं। एक और जहां पर राजस्थान से आने वाले गौरव बल्लभ ने और बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता अनिल शर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया है, तो वहीं पार्टी से तनातनी के बीच महाराष्ट्र के नेता संजय निरुपम ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब संजय निरुपम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने की तैयारी में हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।